अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ जनाब आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं इससे अंदाज़ा हो ही जाता है। और हमारा इस चैप्टर के जो लास्ट दो टॉपिक्स उसके बाद चैप्टर नंबर 15 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वोल्ट मीटर को ज़रा देख लें। पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है आपके पास मेरा बेटा, और एमीटर के अंदर ही अगर हम आपके पास सीरीज़ में रेजिस्टेंस को लगा दें तो सीरीज़ रेजिस्टेंस लगाने से हमारे पास एमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मेरा बेटा, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं हम एमीटर के अंदर। तो मेरा बेटा एमीटर, सबसे पहले तो वोल्ट मीटर की बात करें। द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, यूज टू पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in volt। इसको मेरा बेटा हम वोल्ट मीटर का नाम देते हैं। हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मेरा बेटा वोल्ट मीटर में बाय यूजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस। जैसे कि कल हमने शंट की बात की तो शंट आपके पास पैरेलल रेजिस्टेंस है। अब मेरा बेटा हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर एच। आर एच हाई रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस एक ही बात है मेरा बेटा, आर एक्स कह लें आर एच कह लें। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में इस रेजिस्टेंस को अटैच कर देते हैं, हम आर एच या आर एक्स का नाम देते हैं मेरा बेटा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग जो आई जी करंट है उसको आई जी कह दिया, इसे हम आई एच कह देते हैं। और अगर V का फॉर्मूला यूज़ करें आई आर तो आई जी दोनों में को सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात आई एच और आई जी की वैल्यू सीरीज़ के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा। जी वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। ठीक है यार, हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करने का फाइनल फार्मूला यहाँ पे बनता है वो यही बनता है। अगर मैं आर एच कैलकुलेट करनी हो तो मेरा बेटा आर एच कैलकुलेट करनी हो तो ये वैल्यू इसी तरह की डिवाइड होंगी V ओवर आई जी इंटू हमारे पास आ जाएगा मेरा बेटा आर जी। ये सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हमारे पास जो वोल्टेज की रेंज है आर एच और V, वोल्टेज रेंज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। वोल्टेज की रेंज ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा रखना होगा। अगर हम ये बात करें कि अगर आपके पास जो वोल्टेज V है वो 5 टाइम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर आ रहा है, जो रेंज है आपके पास, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, तो आर एच की वैल्यू किसके इक्वल आएगी मेरा बेटा? V की जगह पे हम लिखेंगे मेरा बेटा 5VG इंटू डिवाइडेड बाई आर जी आ रहा है, और उसके साथ हमारे पास मेरा बेटा आ रहा है माइनस आर जी। तो मेरा बेटा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आर एच की वैल्यू आती है 4RG के इक्वल। तो इसका फिर सिंपलेस्ट या जनरलाइज फार्मूला लिखें कि अगर आपके पास जो वोल्टेज V आ रहे हैं वो NIG की NVG के इक्वल आते हैं, जिस तरह पिछले में हमने I की वैल्यू लिखी थी NIG के इक्वल, इसी तरह मेरा बेटा अगर वोल्टेज की वैल्यू लिखे कि NVG के इक्वल हो तो RH की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी मेरा बेटा? N-1RG। ये था आपके पास डिराइव्ड रिजल्ट अगर आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो गैल्वेनोमीटर में। इसी तरह मेरा बेटा अगर ओहम मीटर की बात करो तो ओहम मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। इसको मेरा बेटा अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो देख लें।
used to measure the resistance, a device which is used to measure the resistance, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं ओम मीटर का। A device which is used to measure the resistance, हमने गैल्वेनोमीटर को जब ओम मीटर में कन्वर्ट करना होता है, मेरे ख्याल में बहुत से लोग जिस क्लास में आते हैं आपस में हेलो हाय हेलो हवाल पूछने के लिए, इधर उधर की बातें और पुफियों वाली जो बातें हैं घर की वो करने के लिए, तो मेरा बेटा क्लास में स्टूडेंट बन के रहा करें। और आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ के मुझे ये लगता है कि मैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत की अब्रॉड कंट्रीज़ में पढ़ा रहा हूँ, और जहाँ जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह के वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, मेरा बेटा अपनी इज़्ज़त इंसान की अपनी बात करने के अंदाज में ज़रूर होती है। और आप क्या बोलते हो, मैं इस बात के ऊपर अच्छा खासा लेक्चर दे चुका हूँ। मेरा बेटा प्लीज़ यार ज़रा थोड़े दिन का टाइम रह चुके हैं, 4 से 5 चैप्टर्स रह चुके हैं, उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों को टेस्ट सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, अलविदा कह देना है। तो मेरे बच्चे अच्छे से टाइम गुजारें जहाँ भी गुजारें। इसको ओम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें आप क्या करना पड़ेगा मेरा बेटा, व्हेन डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिट होती है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी भी सर्किट के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर किसी किस्म की जो डायरेक्शन है, किसी किस्म का जो किसी किस्म की जो डिफ्लेक्शन है वो शो इसलिए नहीं करेगा कि उसमें से किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा मेरा बेटा। उसके बाद अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ रही है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन, तब जो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 0 होगी। सो एवोमीटर का इसी के साथ क्या डिफरेंस है, एवोमीटर तो आपके पास है एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस, सब चीजें मतलब AVO इलेक्ट्रिक करंट को भी मेयर कर रहा है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेयर कर रहा है, और उसके बाद मेरा बेटा हमने जो लास्ट बात की थी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मेयर कर रहा है। अब मेरे बच्चे so evometer is used to measure the current in amperes, potential difference in volt, current in amperes, potential difference in volt and resistance in ohms। और यहाँ पे आपके पास FS फंक्शन स्विच होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है एवोमीटर को कि वेदर इट एक्ट एज ए वोल्ट मीटर या फिर एम मीटर या फिर आपके पास ओहम मीटर के अकॉर्डिंग काम करे। फंक्शन स्विच का काम कि उसने एज ए वोल्ट मीटर काम करना है। हम उन कंटेंट्स को आपस में मिला देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेयर करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेयर करना चाहते हो एमीटर की बात करेंगे, या फिर अगर बात करें मेरा बेटा ओहम मीटर की जिसमें हम क्या मेयर करते हैं मेरा बेटा आपके पास रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज मेयरिंग पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले इट्स मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, और यहाँ पे आपके पास हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कंट्रोल द रेंज ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द हाई। तो ये मेरा बेटा एम मीटर, इसके बारे में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ही चलते हैं मेरा बेटा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सबसे पहले हमने मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा जहाँ पे चार्जेस एट रेस्ट की बात की, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे है द चार्जेस इन मोशन, फिर आपके पास मेरा बेटा हम नेक्स्ट जो प्रीवियसली अभी जो चैप्टर पढ़ा था उसके ऊपर मेरा बेटा हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, जिसमें आपके पास बात की और एस्टेड हेनरी ने ये बात कही थी कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो मेरा बेटा इससे रेसिप्रोकल जिस बंदे ने सोचा उसको माइकल फेरेडे का नाम देते हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF भी इंड्यूस होती है, और उस EMF के इंड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस होता है, जिसको इस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस। मेरे बेटे कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने बोला था कि जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कलेक्ट करते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस को ही शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेरा बेटा द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का चेंज हो रहा हो। तो आपके पास मेरा बेटा इसी बात कहूंगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज की वजह से मैं बात सकता हूं कि जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से उस क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। जब वो करंट फ्लो करेगा मेरा बेटा, तो उसे हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और उसे मेरा बेटा सर जब करंट फ्लो करता है तो दोनों फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। जी मेरा बेटा, दोनों फील्ड एट अ टाइम मौजूद होती है। इवन कि हम 10th क्लास प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि बहुत बेसिक्स भी ये बात की जाती थी कि दोनों फील्ड हमारे पास मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। सो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, whenever the number of magnetic field lines whenever the number of magnetic field lines linked with the closed circuit changes, linked with a closed circuit changes, an EMF and current is induced, an EMF and current is induced। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस होता है या पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, उसे हम इंड्यूस्ड का वर्ड उसके साथ असाइन करेंगे। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। and current is called induced current। और इसको हम प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब मेरा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में कुछ पॉइंट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे पास मेरा बेटा एक चीज की जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, इसका मतलब उसका जो फ्लक्स जब चेंज होगा तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, और इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा। अब मेरा बेटा सबसे पहले प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिटरमाइंस इट्स वैल्यू। कि जब आपके पास फ्लक्स में चेंज आता है वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। प्रोड्यूस ईएमएफ इंड्यूस की होती है, प्रोड्यूस की होती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, produced due to change in flux, produced due to change in flux, and rate of change of flux determines its value. Rate of change of flux determines its value. Produced due to change in flux and rate of change of flux determines its value. And secondly point हमारे पास आ गया मेरा बेटा कि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट। सर लेक्चर नहीं, सर का लेक्चर नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस और सर्किट द रेजिस्टिविटी इज नॉट। क्या जनाब कह रहे हैं, जरा बेटा बोलें खुल के। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस
independent of resistance of the circuit, or the resistivity of the wire is used, or the resistivity of the wire is और द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज यूज्ड। हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है इस पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती। अब मेरा बेटा यहां पे जहरी सी बात है, जब फ्लक्स में चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है तो ये फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, इस पे भी मेरा बेटा ये चीज बात कर देंगे। मेरा बेटा जो स्टैटिक चार्जेस हैं, स्टैटिक चार्जेस किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं करते, मोमेंट चार्जेस ही करते हैं। नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जब मेरा बेटा जब फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड को, परमानेंट मैग्नेट को अराउंड अ वायर मूव करो, तब आपके पास वहां पे फील्ड प्रोड्यूस होगा। No EMF is induced when axis of rotation of the coil, when axis of rotation of coil is parallel or anti-parallel to magnetic field, is parallel or anti-parallel टू मैग्नेटिक फील्ड। एंगल 0 या 180 हो तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ईएमएफ प्रोड्यूस होने की। एंड सेकेंडली मैक्सिमम ईएमएफ विल बी इंड्यूस जब इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर होंगे ये। सो मैक्सिमम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ मैक्सिमम होगी जब आपके पास मेरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा लीड कर रही होती है इंड्यूस्ड करंट को व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू इंड्यूस्ड करंट leads to induced current when circuit is closed उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास इंड्यूस करंट के बारे में कुछ पॉइंट। फिर बेटा एक रेशियो हम लोगों ने ईएमएफ की, वोल्टेज की ये पढ़ी होती है ओहम्स लॉ से आई आर इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं कि मेरा बेटा करंट या कांस्टेंट रहती है जो इसकी रेशियो, या फिर इसे वोल्टेज को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा बेटा रेजिस्टेंस के। इंड्यूस्ड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट कैन बी इंक्रीज। हम इंड्यूस्ड करंट को अब बढ़ा कैसे सकते हैं? इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें, कैन बी फ्लक्स का जो चेंज है उसको मैक्सिमम कर दें। किन किन फैक्टर पे इंड्यूस करंट को बढ़ाया जा सकता है? यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द लूप फास्टर एंड रिप्लेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। Replacing the loop by number of
कॉइल्स, तो हम इंड्यूस करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस करंट को इंक्रीज होता है, जहरी सी बात है मेरा बेटा। हम एक कॉइल की जगह अगर नंबर ऑफ टर्न्स वाली कोई सोलिनॉइड वगैरह यूज कर लें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इंड्यूस करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सिद्रा बेटा आप अपनी स्क्रीन को फुल करें, पेज को रिफ्रेश करें और इसको मेरा बेटा आप लोग रखें क्रोम ब्राउजर में। जी फैजान बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं? मुनव्वर वीडियो स्ट्रक हुई तो मेरा बेटा मुझे बता दें। और आपके सर आप टीचर से जी मेरा बेटा कोई इशू है? एक और चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर कर दे मेरा बेटा कि आप लोगों की क्या कोई इश्यूज हैं रेलिवेंट टू द फिजिक्स। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मुझे ये बता दें। अच्छा आपका एरर था, चलिए ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ के बारे में शुरू होता है। जब आप एक कंडक्टर को मूव करवाते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड तो उस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं, जिसे हम मोशनल ईएमएफ का नाम भी देते हैं। कि जैसे जैसे वो कंडक्टर मूव करता है अपना एक क्लोज सर्किट बनाता है तो मेरा बेटा वहां पे आपके पास मेरे बच्चे मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होती है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का सबसे पहले हम फॉर्मूले से शुरू करेंगे। VBL साइन थीटा। ओके मेरा बेटा इसको मैं रेस कर देता हूँ। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज ऐसे करूंगा मेरा बेटा, मैं एक लिंक जो कि एमडी कैट में आज प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ा था, उसका लिंक में अभी जैसे क्लास एंड होती है तो मैं पोस्ट करूंगा। उस लिंक पे जाके मेरा बेटा जी मेरा बेटा पहला रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस तो उसको ज़रा ज़रूर ओपन कीजिएगा, उसको ज़रा ज़रूर देखिएगा मेरे बेटे। हमारे पास दो रेल्स ली जाती हैं, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड देखा जाता है मेरा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मौजूद है। एक कंडक्टर को जब यहां पे मेरा बेटा मूव करवाते हैं हम लोग उसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर मेरा बेटा फोर्स लगती है। अब इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाया जाता है विद वेलोसिटी v के साथ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपके पास मेरा बेटा l है। यहां पे हम गैल्वेनोमीटर इसलिए लगा देते हैं ताकि डिटेक्ट कर लें कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे पास मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो आप लोगों ने मेरा बेटा ये चीज देखी होती है कि आपके पास यहां पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आती है, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस लगती है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए मेरा बेटा हम लेते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो मेरा बेटा आपके पास Q E के इक्वल होती है। एक टाइम ऐसा था कि जब दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरा बेटा आपके पास अपवर्ड होती है। जब करंट की डायरेक्शन के लिहाज से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि डाउनवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, EMF induced by the motion of conductor
across magnetic field is called, इसको हम मेरा बेटा नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ का। यहां पे जो लेंथ है मेरा बेटा वो अफेक्टिव लेंथ इसलिए देखी जाती है कि जैसे जैसे ये कंडक्टर मूव करेगा, जितने लूप के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, हमने क्लोज सर्किट की बात हमेशा करनी होती है, इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। Induced EMF causes induced current if circuit is closed. Induced EMF causes induced current if circuit is closed. Induced current if circuit is closed, ये एक शर्त है मेरा बेटा, if circuit is closed, क्योंकि ओपन सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात क्या कर रही है। द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। राइट हैंड ग्रिप रूल से देखते हैं, कांस्टेंट करंट विल फ्लो, क्योंकि जाहिर सी बात आपके पास जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, तो हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्यू वी बी हमारे पास इक्वल आ रही होती है मेरा बेटा क्यू ई के इक्वल, और कुछ देर के लिए इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मेरा बेटा। सो व्हेन डोमिनेटिंग फोर्स जो हमारी पास मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो चार्ज होती है अगेन टुवर्ड्स द पोटेंशियल, और हमारे पास जो कांस्टेंट करंट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की वजह से रहता है। मोशनल ईएमएफ की अगर मेरा बेटा बात की जाए, सो मोशनल ईएमएफ हमारे पास होता है ई वी बी साइन थीटा के इक्वल। अब इसके कुछ पॉइंट्स जरा देख लें, समराइज पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास ये मोशनल ईएमएफ जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई डायरेक्टिव यहाँ पे वी वेलोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ रही है, लेंथ के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा बेटा जी फैजान साहब। उसके बाद मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब आपके पास 90 डिग्री आ रहा होगा तो मोशनल ईएमएफ आपके पास मेरा बेटा मैक्सिमम आ रही है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास मेरा बेटा। इंड्यूस करंट मेरा बेटा हमारे पास होगा आई इज इक्वल टू, जैसे ओहम लॉ की बात करें तो इसके इक्वल आ जाएगा नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंसेज लॉ, जिसमें हम बात करेंगे एमएफ वी बी एल एफ अपने कॉस को हमेशा अपोज करती है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। फिलहाल आप इसको इग्नोर करें, माइनस वी बी एल ओवर आर के इक्वल इंड्यूस करंट होगा। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज मेरा बेटा आप लोगों के सामने लिखूंगा, उसका आंसर आप लोगों ने बताना है मुझे मेरे बच्चे। इसको मेरा बेटा मैं रेस कर देता हूँ। A metal rod of length, a metal rod of length, आपके पास लेंथ कितनी आ रही है मेरा बेटा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर is moving at a speed of 0.5 meter per second in the direction perpendicular to the magnet, in the direction perpendicular का मतलब यहाँ पे एंगल की वैल्यू भी बता दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.5 टेस्ला। The EMF induced is आपके पास 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रॉड है। फॉर्मूला आप लोगों को मेरा बेटा पता होना चाहिए। जब लेंथ आपके सामने 25 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपके पास मूविंग एट अ स्पीड, वेलोसिटी आपके पास मेरा बेटा गिवन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी आपके पास आ गई 0.5 मैंने पुट कर दी। उसके बाद लेंथ आपके पास आ रही 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 10⁻² लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आपके सामने जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड ई वी बी एल साइन थीटा लिखना है। एल की वैल्यू जो आपके बी की वैल्यू आ रही है 0.25 आ रही है, तो यहाँ पे लिख दिया मेरा बेटा 0.25, और साइन 90 की वैल्यू लिखें तो वो आपके पास मेरा बेटा 1 होती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आप लोगों के सामने मेरा बेटा आएगा 3.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²।
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ मेरा बेटा आप लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात भी करनी है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एरिया आप लोगों के पास मेरा बेटा कांस्टेंट होता है, उसको मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको मेरा बेटा हम यही नाम देते हैं। अब मेरे बच्चे आप लोगों के पास एवरेज मैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में Faraday's law of electromagnetic induction. यार टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं, ज़रा इसको भी ज़्यादा करवाते हैं। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाती है मेरा बेटा। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मेरी कोशिश है यार इसको ज़रा जल्दी से कंप्लीट करके फिर कुछ पास्ट पेपर्स हैं उनको क्लास के अंदर सॉल्व करें। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, जो प्रीवियसली पास्ट पेपर होंगे मेरा बेटा उनको हम क्लास में सॉल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करें एवरेज ईएमएफ की, सो अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बार बार चलते उसको भी हम उसका भी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस एन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी आ जाता है हमारे पास। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को मज़ीद मॉडिफाई करने की, इसको बी के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, एरिया कांस्टेंट रहता है डिवाइडेड बाय टी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो एवरेज करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय, इसके बाद ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। एवरेज करंट निकालना चाहते हैं तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ये एवरेज ईएमएफ को हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम मज़ीद इसको लिखना चाहें एवरेज करंट को, इसकी वैल्यू लिखेंगे। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो साथ आर के डेल्टा टी भी आ जाएगा। नहीं मेरा बेटा किसने कहा टाइम ओवर हुआ है, अभी तो 25 मिनट्स रहते हैं। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर फार्मूला मेरे पास अगर देखो तो मेरा बेटा क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू कैलकुलेट करना चाहो तो आएगा आई इंटू टी। आई की वैल्यू मेरे पास मेरा बेटा जो आ रही है आई इंटू डेल्टा टी की वैल्यू एन फाई, अभी हमने आई की वैल्यू देखी है कि आई की वैल्यू आती है एन फाई ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो चार्ज है वो एन फाई ओवर आर आ जाएगा। अभी जो प्रीवियसली बात की है इसकी, इसके अंदर टी की वैल्यू टी के साथ कैंसिल, तो एन फाई ओवर आर ये हमारे पास मेरा बेटा क्यू के इक्वल होता है, चार्ज के इक्वल आएगा। तो उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ, जी मेरा बेटा फैजान बताएं। जी फैजान पूछो बेटा।
जी ज़ाहिर सी बात है, इंशाल्लाह क्यों नहीं। हम इवन के मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम लोग क्लास में सॉल्व किया करें। चलिए मेरा बेटा, कोई क्या फैज़ान आपका कमेंट नहीं आया मेरा बेटा, उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैंने नो किया। इनका ज़रा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करवा दें ई कैट का। हाँ ये बात कह सकते हो, पोटेंशियल को जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर के तरह पुश पावर होती है मेरा बेटा, तो खैर इसको बहुत कम इस तरह बोला नहीं जाता। हम कह सकते हैं कि मतलब किसी बुक में आप ये नहीं कह सकते